और चलिए विस्तार से आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा दे। सूर्य मैथिल हमारे साथ नेता है बीजेपी से, अश्विनी मिश्रा नेता है कांग्रेस के, राशिद शरीफ अध्यक्ष है SIMPLB से, आचार्य DP शास्त्री हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़ चुके हैं, असगर अली खान हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, रुद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया। शुरुआत बीजेपी नेता के साथ हम करते हैं। सूर्य मैथिल जी, ये हो क्या रहा है? मतलब यहाँ पर SI बोल रहे हैं कि ना जिम ट्रेनर्स जो है मुस्लिम वो ट्रेनिंग देंगे, और मुस्लिम जो है वो ट्रेनिंग ले भी नहीं सकते हैं। धन्यवाद पलक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और पलक जी, आपने जो उनके बयान को सीधा सीधा पढ़ लिया, उस बयान के पीछे की गरिमा और उस बयान के पीछे का जो आवश्यकता है वो शायद आप नहीं समझ पाए। आप मुझे बताइए, यदि पुलिस किसी को अरेस्ट करने जाती है तो महिला पुलिस साथ में होती है ना? यदि महिलाओं को अरेस्ट किया जाता है, होती है ना? उसी प्रकार से जब कभी कोई हमारी माताएं बहनें गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो प्रेफरेंस क्या रहता है? गायनोकोलॉजिस्ट रहता है, महिला होनी चाहिए। उसी प्रकार से कई जगहों पर यह प्रेफरेंस महिलाओं का रहता है। उनका कहने का एक तात्पर्य यह भी था कि हमें कौन कसरत करवा रहा है, हमें कौन शिक्षा दे रहा है, हमें कौन ट्रेनिंग दे रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। विगत कुछ दिनों में जिस प्रकार के वाकया, चाहे वो साइबर कैफे में ले लीजिए, चाहे आप वो होटल में ले लीजिए, चाहे वो टीचर के रूप में ले लीजिए, चाहे बस कंडक्टर के रूप में ले लीजिए, लगातार लव जिहाद के आ रहे हैं। जो नाम अपना छुपाकर, अपनी पहचान को छुपाकर दूसरी पहचान लगाकर किसी हिंदू बच्ची को बरगला रहे हैं और उसके बाद उसका धर्मांतरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो शील भंग करने के बाद उसको मजबूर करते हैं कि वो किसी प्रकार से इस्लाम ग्रहण कर ले। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसके कारण 9 राज्यों में लव जिहाद कानून बनाया गया है। ये उसकी एक वानगी है ना भैया। अब आप जिम में होते हैं, मैं भी जिम जाता हूं, आप भी जिम जाते हैं, वहां पे जो ट्रेनर होता है, किसी का नाम आशु होता है, किसी का नाम सनी होता है, और जब पता चलता है पीछे से क्या रहे भैया, ये सनी भैया तो सन्नी नहीं है, ये तो शनि है, और ये जो है वो जाके नमाज पता करके आते हैं, जुम्मे की नमाज अदा करने जरूर जाते हैं, ये 5 वक्त की नमाज भी वहां साइड में बैठ के अदा करते हैं, लेकिन नाम सनी रखते हैं, काहे नहीं शकीब रखते हैं, काहे नहीं शकील रखते हैं, काहे नहीं इमरान रखते हैं, और कलावा भी बांध लेते हैं, टीका भी लगा लेते हैं, और बाद में हिंदू बच्चियों को बरगला कर पटा लेते हैं और फिर उन बेचारियों का जीवन नरक कर देते हैं। यदि ऐसी कोई स्थिति हो रही है तो उसके खिलाफ समाज में जागरूकता होनी चाहिए। और जागरूकता से परेशानी क्या है? असगर अली साहब हमारे संग बैठे हुए, राजनीतिक विश्लेषक कम एडवोकेट हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं कि अपने असली नाम के संग बैठे हैं। अगर आप यहाँ पर अजगर सिंह लिख देते और मैं कहता रही असगर अली है भाई, अजगर सिंह नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता? आइडेंटिटी का ही तो मामला है ना। हम यही तो कह रहे हैं, आपका जो असली नाम है वो बताइए ना भैया, आप नाम छुपाकर काम क्यों कर रहे हैं? हमारा ये सूर्य जी आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं SI का बयान जो है वो ऐसा नहीं था। अश्विनी जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो SI जो स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं कि जी ना यहाँ पर कोई जिम ट्रेनर ट्रेनिंग देगा जो मुस्लिम है, और ना ही ट्रेनिंग लेगा यहाँ पर कोई भी जो मुस्लिम है। तो फिर मतलब आप तो एक तरीके से ये कह रहे हैं ना कि जितने भी, अगर जिम छोड़िए, किसी भी अगर मैं संस्थान की बात करूं तो वहां पर आप कह रहे हैं सीधा बैन लगाइए जी, क्योंकि लव जिहाद जैसा मामला आता है, आप सीधा इनको बैन लगाइए। जी पलक जी, भारतीय जनता पार्टी का बस चले तो देश के 2 टुकड़े करके इसको विभाजित कर दें। ये इनकी राजनीति हमेशा से रही है। बाई पार्टीशन की राजनीति सबसे पहले सावरकर जी ने शुरू की, उसके बाद में उसको जिन्ना ने अपनाया और सपोर्ट किया, और आज भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वही राजनीति में जुटी पड़ी है। ये 140 करोड़ भारतवासियों का देश है, इसमें हिंदू मुस्लिम से परे एक विषय है। ये रही बात, अगर लव जिहाद है तो उसका कानून बनाइए। आप ऐसे कैसे ब्लैकेंटली बोल देंगे कि यहाँ पर मुस्लिम नहीं होंगे, यहाँ पर हिंदू नहीं होंगे? ऐसा तो देश का संविधान भी आपको अलाउ नहीं करता। लेकिन अश्विनी जी यहाँ पर मैं एक बात ऐड ऑन कर दूं, ऐसा नहीं कि रात को सपना आया तो वहां पर पुलिस पहुंच गई या फिर बजरंग दल पहुंच गया। जिम में बकायदा लड़कियों ने कंप्लेंट की है कि लड़के वहां पर अपनी पहचान छिपा रहे हैं, और पहचान छिपा रहे हैं और बाद में पता चल रहा है, उनको बरगलाने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं एक लव जिहाद का पूरा नेक्सस जिम के अंदर चल रहा है। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, बजरंग दल वहां पर पहुंचती है। अलग जी, मैं मान सकता हूं कि उस जिम में ऐसा कुछ हो रहा होगा, मैं भी मान सकता हूं मैं,
बट आप उसके आधार पर एक धार्मिक उसका कानून तो नहीं बना देंगे ना कि इस धर्म के लोग जिम में ट्रेनर नहीं बन सकते। और दूसरा विषय, जब भी कोई जिम में ट्रेनर बनता है वो अपना वहां पर पूरा नाम लिखवा करके वहां सर्टिफिकेट लेता है। आप जब अगर जिम में ट्रेनर देखने जाएं कौन सा ट्रेनर है, तो आप जिम के ऑनर से इंक्वायरी करें जिम के ट्रेनर का एक्चुअली में नाम क्या है। आप खुद अवेयर रहें। अगर आपको लगता है कि आपको लव जिहाद में फंस सकते हैं, ऐसा कोई विषय हो सकता है जिसको मैं पर्सनली नहीं मानता, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैलाया हुआ प्रोपोगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने पर फिर भी अगर है तो आप कानून बनाइए लव जिहाद के खिलाफ। क्या आप ऐसा कानून बना सकते हैं कि कोई मुस्लिम आदमी जिम ट्रेनर नहीं होगा? इसका हक तो आपको संविधान ही नहीं देता। अगर आप ऐसा कानून बनाएंगे तो 2 मिनट नहीं टिकेगा कोर्ट में। तो ठीक ये है, सब राशिद शरीफ जी से सवाल लेना चाहूंगी। सर, फिर वो लकीर क्या है सर? क्योंकि लड़कियां कंप्लेंट कर रही हैं कि यहाँ पर मुस्लिम लड़के हैं, वो अपनी पहचान छिपा रहे हैं, लव जिहाद करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस जब इसे एंटरटेन करती है, वहां पर पहुंचती है, कहती है कि जी देखिए यहाँ पे मुस्लिम ट्रेनर्स को नहीं रखिए, आप लड़कियों के लिए लड़की ट्रेनर जो है वो वहां पर रखे। महज इतनी बात जब बोली जाती है तो देखिए बात ही निकल कर आ जाती है कि भाई अब जो ये जॉब्स मिल रही है मुस्लिम को, उनको हर जगह जॉब से थोड़ा हटा देंगे। जो बजरंग दल का BHP, RSS, BJP, जो मोदी जी की जो कोशिश है, आज एक डेलीगेशन गया हुआ है बाहर जिसमें 11 मुस्लिम्स है। अगर इस तरीके की सोच अगर होती तो जिसमें असदुद्दीन अवैसी साहब है, नबी साहब है, कई मुस्लिम लीडर, बड़े बड़े लीडर्स है हमारे, जहाँ पे कंट्री की बात आती, जहाँ पे आतंकवादी की बात आती, पूरे हिंदू मुसलमान एक होके आज पूरे बाहर के कंट्रीज को बता रहे हैं कि भाई ये लोगों को, बाजू वाले कंट्री को पैसे मत दो, इन्हें हमारी कंट्री को परेशान कर रहा, आतंकवादी हमले कर रहा। आज पूरे मिलके जाके है तो हमारे हिंदुस्तान के लिए बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान एक होके बात कर रहे हैं। यहाँ पे नो एंट्री का क्या सवाल है? अगर कोई जिम में कुछ करता है, अगर नाम अपना बस पहले तो जरूरत पड़ती नहीं। इस तरीके के जितने एक्टिविटीज है बजरंग दल और RSS के है, कोई मुसलमानों को ये चीजों की जरूरत ही नहीं है, पहली बात। और मैं मैडम आपके बिल्कुल चैनल से ये बोलना चाह रहा हूँ कि हिंदू और मुसलमान का वर्ड जब तक नहीं निकलेगा ना, देश का भला होने वाला है नहीं। आज ये लोग जाके बाहर के कंट्रीज में, हर एक अरब कंट्रीज में जाके बता रहे कि हम मुसलमान एक है, हम हिंदू एक है, हमारे मसले एक है, हमारे मसाइल एक है, हम तकलीफ में है। अगर कोई आतंकवादी आगे 36 को मार के जाता तो तकलीफ हमको है, उसमें मुसलमान भी मरे, उसमें हिंदू भी मरे। अगर ये नो एंट्री, जिम में नो एंट्री, महल्ले में नो एंट्री, फ्रूट वाला नो एंट्री, वेजिटेबल वाला नो एंट्री, खाना नहीं देंगे उनको नो एंट्री, रेंट भी नहीं देंगे नो एंट्री, तो बाप का हिंदुस्तान है तुम्हारा। चलिए, नहीं ये देखिए, ऐसे किसी, आप ये मत कहिए किसी के बाप का हिंदुस्तान है या नहीं है, वो अपनी बात को कोई रख रहा नहीं। ठीक है, देखिए राशिद जी ये मुझे बताइए, क्या लव जिहाद का कोई केस नहीं आता? आप मुझे बताइए। चले अगर कोई गलत करता है तो बराबर केस कर सकते हैं। क्यों ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? नहीं, हिंदू देखिए, मुद्दा बड़ा क्लियर है, मुद्दा बड़ा क्लियर है। नहीं, अरे मेरी बात तो सुनिए राशिद साहब, सुनेंगे मेरी बात सुनेंगे। गलती कहां पे हो रही है? गलती ये हो रही है कि नाम कुछ और है, नाम कुछ और बना के वो लेके आ रहा है। अगर लड़का मुस्लिम है तो वो मुस्लिम बनकर आके मिले, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक कि शादी से कोई परहेज नहीं है, लेकिन ये नाम छिपा के, जो धर्म छिपा के शादी की जा रही है, फिर बरगलाया जा रही है, तमाम चीजों पर सवाल है। ये तमाम आपका जो सवाल जायज है, हाँ, आपका सवाल बिल्कुल जायज। मुसलमान अगर करता है तो ये लोग आजाद कर रहे हैं। हाँ? क्या कह रहे हैं? ये लोग आजाद काम कर रहे हैं। RSS के बजरंग दल के मेरे पास नहीं, ठीक है, तो फिर आप या तो मुस्लिम समाज उसके बारे में कुछ बोले, मुस्लिम समाज या तो कुछ उसके बारे में बोले, नहीं तो फिर कौन करेगा? यहाँ पर ये किसी को तो करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हम किसी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपको दोनों पहलुओं को समझना होगा। रुद्र प्रताप जी, ये जो चल रहा है इसको एग्जैक्टली आप कैसे देखते हैं कि भाई ये जो बातें, कोई एक केस तो है नहीं, कितने दसियों 100 कितने केस सामने आते हैं, सब डॉक्यूमेंटेड है, रिपोर्ट्स है बकायदा इसकी। अब इसको नहीं मानना, फिर कह देना कि नहीं ये बाद में बदल जाता है, वो तमाम चीजें, क्या वो सही है? देखिए शिवम जी, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले है कि अपराध होता है, उसमें न कोई जाति होती है न धर्म होती है। लेकिन जब अपराधी को छुपाने के लिए किसी तरह का एक पर्दा लगाया जाता है तो वो एक धार्मिक उसका रंग हो जाता है। अब जैसे बात होती है कि लव जिहाद की,
लव जिहाद की जब अगर बात होती है तो वो चीज़ बहुत पूरे देश भर में सामने आया। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कोई सुबह उठता है और उसके बारे में बात करने लगता है। उसी तरह से जो जिम की ये बात हो रही है, ये बात ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामले देश में आए हैं। वो अलग बात है कि वो इस तरह से प्रकाशित नहीं हो पाए या उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाए। सवाल ये उठता है कि ये इस मानसिकता के साथ आप क्यों जोड़ते हैं कि आप नाम बदल करके कहीं जाते हैं। भाई इसमें आपको, अगर आपको लगता है कि जैसे अभी आप इसके पहले वाले प्रवक्ता बता रहे थे किसी के बाप का नहीं, तो जब नहीं है किसी के बाप का तो आपको नाम बदलने की